Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी वाला चैप्टर। अब ये चैप्टर तुम्हारे सीबीएसई ने छोटा करवा दिया है क्योंकि इसके अंदर एक टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जिसमें तुम फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और एक और प्राइमरी डेफिसिट उसके बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब वो डिलीट कर दिया तो चैप्टर हो गया बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा भले ही हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में इससे। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसमें। बहुत अच्छे खासे मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और देखते हैं चैप्टर में है क्या। सबसे पहले आते हैं इसमें बजट और गवर्नमेंट बजट। अब बजट होता क्या है? एक सिंपल सी भाषा में कहें, बजट मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ को पैसा खर्च करोगे। इसका जब हिसाब-किताब करो तुम एक कहीं पेपर में करो, कहीं भी लैपटॉप में करो, मोबाइल में करो, किसी भी वे में करो। हिसाब-किताब कर रहे हैं तो उसे हम बजट कहेंगे। एस्टिमेशन और इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब होता है कैलकुलेट करना, अंदाज़ा लगाना ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब होता है यहाँ पे को इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जब हम एस्टिमेशन लगाएँ, अंदाज़ा लगाएँ, अब तुम एप्रॉक्स तो नहीं कह सकते हो ना कि यार मेरा खर्चा पूरे महीने का इतना ही होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई मोटा-मोटा इतना खर्चा हो जाएगा हमारा। और इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट मैंने अभी बताया कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ को कितना पैसा खर्च करेंगे। इसके हिसाब-किताब को बजट कहा जाता है। अब जब सेम यही चीज़ गवर्नमेंट करे, यानी अपने पैसों और खर्चों का हिसाब-किताब, उसे हम गवर्नमेंट बजट कहेंगे। गवर्नमेंट को भी बहुत से जगह पैसे लगाना पड़ते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, वो रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सपेंडिचर हो गया। वहीं पे को इनकम कहाँ से आएगी, टैक्स जो हम भरते हैं, उसके साथ चालान ये सब वगैरह चीज़ें गवर्नमेंट को एज़ अ इनकम मिलती हैं। तो इसका हिसाब-किताब करती है गवर्नमेंट और उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट की कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला ये बनाया जाता है फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31st मार्च। 1 अप्रैल टू 31st मार्च और इसी को हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं। सिर्फ़ इसी पीरियड के लिए, 1 साल के पीरियड के लिए, अंतराल के लिए बजट बनाया जाता है और गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है और इसको यूनियन बजट भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू और कभी-कभार फिलअप्स में पूछ देता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो बजट यहाँ पे को हुआ खत्म। आगे क्या है? आगे है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्यों करती है गवर्नमेंट इतना हिसाब-किताब? इतनी मगजमारी क्यों लेती है? कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ को खर्च करना है? कहीं को भी करो, सरकार का पैसा है। नहीं, बहुत से ऑब्जेक्टिव भी होते हैं बजट के। क्या होते हैं? सबसे पहला, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। इनकम मतलब होता है कमाई, वेल्थ मतलब होता है एक तरीके की नेटवर्थ समझ लो तुम। इनइक्वालिटीज़ मतलब होता है बीच की जो खाई है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है और बहुत बड़ा तबका है जो अमीर है। सो इन दोनों के बीच में एक खाई है। मान लो कोई आदमी ₹10 कमा रहा है, कोई आदमी ₹15 कमा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, चलो ₹5 का ही फ़र्क है यार, ज़्यादा अमीर-गरीब भी नहीं है, या भले ही गरीब कह दें हम 10 वाले को, 15 वाले के पास 5 से ही इनकम बढ़ी हुई है, यानी ₹5 से ही ज़्यादा अमीर है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा रहता है क्योंकि सबके पास बराबर पैसा रहता है, अच्छे से वो खर्चे कर पाएगा। लेकिन अब मान लो एक आदमी ₹10 कमाता है, एक आदमी ₹1,00,000 कमाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो इस अंतर को कम करना चाहती है गवर्नमेंट। वो नहीं चाहती कि भाई गरीब और गरीब होता जाए और अमीर होता जाए। वो तो ये चाहती है कि भाई दोनों एक ही लेवल में आएँ ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी जितने भी उनकी वांट्स हैं, नीड्स हैं, सबको पूरी कर पाएँ। तो जब हम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करेंगे, जो खाई है बीच की, समानताएँ जो नहीं हैं, क्योंकि ये ₹10 कमा रहे हैं और ये ₹1,00,000 कमा रहे हैं। इन चीज़ों को जब हम कम करें तो एक अच्छा देश बन पाएगा, एक अच्छे देश का निर्माण हो पाएगा। तो रिड्यूस करते हैं हम इनइक्वालिटीज़ बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब बजट मैंने बताया खर्चों का भी हिसाब-किताब करती है। खर्चे कहाँ करेगी गवर्नमेंट? कुछ बिल्डिंग्स बनाएगी, कुछ रोड्स बनाएगी। अब जब रोड्स बनाएगी, कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देगी। कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देगी, वो लेबर लगेंगे वो काम करने में, कुछ सिविल इंजीनियर्स लगेंगे, टेक्निकल इंजीनियर्स लगेंगे और एटसेट्रा लोग लगेंगे। तो उन सबको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भले ही टेम्परेरी मिले या परमानेंट मिले, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए भी हम बजट का यूज़ करते हैं, हम यानी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पूरे देश में सिर्फ 2 कंपनियां हैं। एक कंपनियां बनाती है टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अल्कोहल वगैरह, और एक कंपनी बनाती है स्टेशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी बुक्स, पेन्स।
तो गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करना चाहेगी? बुक्स और पेन्स वाले को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देश के लिए वो अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, हार्म नहीं पहुँचा रहे किसी लोगों को। लेकिन वहीं अगर हम सिगरेट्स की बात करें, अल्कोहल की बात करें, ये सारा क्या करेगा? हार्म पहुँचाएगा हमारी सोसाइटी को। तो बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहेगी, अरे तू अल्कोहल बेचता है, तेरे ऊपर मैं इतना टैक्स लगाती हूँ, तेरे ऊपर मैं ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी। इनफैक्ट तेरे ऊपर तो मैं और ज़्यादा टैक्स डालूँगी ताकि तू महँगा होता जाए, लोग कम खरीदें। और जो ये स्टेशनरी वाला है, यहाँ मैं दूँगा सब्सिडीज़, यहाँ मैं दूँगा लोगों को एक रिलीफ ताकि सस्ते में मिले ये सामान। तो रीएलोकेट करती है ऐसे रिसोर्सेज़ को। रीएलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। कौन-सा रिसोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एक नेशन में, वो भी डिसाइड करता है बजट। क्योंकि अगर हम बजट में क्या करें, एक्सपेंडिचर हाई रखें। एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एक सब्सिडी भी एक्सपेंडिचर हुआ। अगर सब्सिडी हम हाई रखें किसी एजुकेशन में, तो एजुकेशन प्रमोट होगी क्योंकि सस्ती मिल रही है, और कोई चीज़ महँगी मिल रही है तो डिमोट होगी। जेन्युइन सी बात है। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ भी होते हैं यहाँ पे को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़। बहुत सी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, तुमने सुना होगा ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उसके साथ-साथ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, सैलरी कौन देते हैं उनकी? गवर्नमेंट ही तो देते हैं, गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर हो गए। तो ये सारा मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट देखती है बजट के थ्रू। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब मान लो जनता के पास पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो फिर भी रहता है ना पैसा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यार इस बार मैं खर्चा ज़्यादा करूँगी और लोगों से कम पैसे लूँगी। इनकम और एक्सपेंडिचर का ही तो हिसाब-किताब कर रहे हैं, तो एक्सपेंड ज़्यादा करूँगी लोगों में, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाऊँगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दूँगी, ताकि वो सस्ते में सामान खरीद पाएँ। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, ना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन होगा। एक बढ़िया लेवल में रहेगी इकोनॉमी और ग्रो करती रहेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसा कि हमने बात करा, ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, रिसोर्स एलोकेट होंगे, और एक फर्दर पॉइंट जो हमने बात करी, इन सबसे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी भाई, कंट्री अपने आप ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे को होते हैं समाप्त। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव तुम्हारे दिमाग में है तो वो भी तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू बजट। अब रेवेन्यू बजट की हम बात करें, ये होता क्या है? रेवेन्यू बजट मतलब डे टू डे बेसिस, याद रखना तुम, कहीं पे को भी रेवेन्यू आए, रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा होने वाला, रोज काम की चीजें, रोज जो होते रहती हैं। और उसके साथ होता है कैपिटल बजट। नाम में ही कैपिटल है, कैपिटल मतलब बड़ा, बड़ी चीजें हर रोज होती हैं क्या? कभी कभार होती हैं। सो इट अकर्स ओकेजनली और डू नॉट अकर ऑन अ डेली बेसिस। ये कभी कभार होती हैं, हर बार नहीं होती हैं। और जो रेवेन्यू बजट की चीजें होती हैं, डे टू डे बेसिस में होती हैं। अभी तुम दिमाग में यही रखो, क्योंकि जब हम आगे को पढ़ेंगे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा मैं डे टू डे बेसिस और ये ओकेजनल बेसिस कह क्या रहा हूँ। रेवेन्यू मतलब रोज होने वाला, कैपिटल मतलब कभी कभार होता है। आगे देखो तुम्हारा हम पढ़ेंगे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में। अब रेवेन्यू बजट जैसा हमने बात करा, कभी कभार होता है, कैपिटल मतलब सॉरी, रेवेन्यू मतलब हर रोज होता है, डेली बेसिस में होता है, और कैपिटल कभी कभार होता है। रेवेन्यू बजट के अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा होने वाली इनकम, रिसीट्स का मतलब होता है इनकम। सो रोजमर्रा जो गवर्नमेंट को इनकम होती है उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर रखेंगे। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स दोज इनकम दैट द गवर्नमेंट अर्न्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। रेवेन्यू मतलब मैंने क्या बताया अभी, रोजमर्रा होती है। अब रोजमर्रा ऐसी कौन सी इनकम होती है गवर्नमेंट को? चालान्स, टैक्सेस, जीएसटी, कोई ना कोई तो सामान खरीद ही रहा होगा ना, जब सामान खरीदते हैं जीएसटी जाता है गवर्नमेंट को। तो ये सारा तुम्हारा रेवेन्यू बजट के अंदर आएगा, और उसके अंदर भी रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आएगा। और इसकी बुकिश डेफिनेशन क्या है तुम्हारी, जो जानना बहुत जरूरी है? दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी। रिसीट्स मतलब होता है इनकम, ऐसी इनकम जो ना तो कोई लाइबिलिटी बनाती है और ना ही कोई एसेट्स को रिड्यूस करती है। अब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आए, टैक्सेस का कोई लाइबिलिटी बढ़ाएगा गवर्नमेंट की? कोई कर्जा बढ़ाएगा उसमें? नहीं बढ़ाएगा। एसेट्स को रिड्यूस करेगा क्या? नहीं करेगा भाई, उल्टा एसेट्स बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो उसे हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। अब बात करें कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल मतलब कभी कभार होने वाला, और रिसीट्स मतलब इनकम। तो कभी कभार होने वाली इनकम गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स के अंदर आएगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, गवर्नमेंट ने कभी अपना कोई बिजनेस बेच दिया, जैसे मैंने भारत पेट्रोलियम की बात करी थी, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, अच्छा नहीं कर रही है मान लो वो, और गवर्नमेंट ने बेच दिया।
जब बेच दिया पैसे भी आएँगे, तो इनकम तो हो रही है। लेकिन रोज़ गवर्नमेंट बेचते रहती है क्या अपनी बिल्डिंग? कभी-कभार होने वाली चीज़ है भाई ये। 50-60 साल में कभी कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तब बेचेगी वो। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आएगा। जैसे कि डेफिनिशन में लिखा है इंक्लूड्स दोज़ इनकम दैट गवर्नमेंट अर्न्स नॉट ऑन अ डेली बेसिस, कभी-कभी, ओकेजनली होती है ये। बुकिश डेफिनिशन दोज़ रिसीट्स which either creates a liability or reduces assets of the government। अब एसेट्स रिड्यूस वाली बात तो हमने अभी कर दी, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग बेचेगी एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, बिल्डिंग चली गई भाई, बिल्डिंग होती है एसेट। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया बिल्डिंग वाला। लेकिन लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करेगी वो? एक कैपिटल रिसीट का एग्जांपल हम और ले सकते हैं, बोरोइंग्स करना। नेशन भी दूसरी कंट्रियों से बोरोइंग्स करती हैं लैक्स ऑफ करोड्स की। तो जब बोरोइंग करेगी पैसा आएगा, इनकम तो आ रही है, देखो पैसा मतलब इनकम आ रही है। लेकिन जब पैसा आएगा ये लायबिलिटी भी तो बढ़ाएगा। लोन क्या होती है? लायबिलिटी। और लोन हर रोज लेती है क्या गवर्नमेंट? कभी कभार लेती है भाई। हर रोज लेगी बिक जाएगी पाकिस्तान की तरह। तो कैपिटल रिसीट्स ये होती है। रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स तो हमने पढ़ लिया, उसके साथ एक्सपेंडिचर पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बजट क्या होता है? रिसीट्स प्लस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रोजमर्रा होने वाले गवर्नमेंट के खर्चे। सब्सिडी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। सिलेंडर्स लेते हो तुम, वो रोजमर्रा में सब्सिडी तुम्हें प्रोवाइड कराई जाती है, तब सिलेंडर सस्ते मिलते हैं तुम्हें। जैसे राशन शॉप्स होती हैं, उसमें क्या होती है? गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो ये रोजमर्रा होने वाले जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डालेंगे। बुकिश डेफिनेशन क्या है? दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। अब देखो मैंने बात करी सब्सिडी देने की। सब्सिडी देने से कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं क्या गवर्नमेंट के? नहीं। कोई बिल्डिंग बिक रही है क्या? नहीं बिक रही। घर के बर्तन भी नहीं बिक रहे हैं, तो एसेट्स तो रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब जब सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, कोई लायबिलिटी है क्या उसकी? नहीं है भाई, सोशल वेलफेयर है उल्टा वो तो काम करना बनता है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही हो, तब हम कह सकते हैं कि भाई वो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। वो पढ़ते हैं कैसे? कैपिटल मतलब कभी-कभार होने वाला, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, कभी-कभार होने वाले खर्चे गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स दोज़ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट ही हैज़ टू स्पेंड ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी-कभार। बुकिश डेफिनिशन क्या है? दोज़ एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी। या तो एसेट्स को क्रिएट करेंगे या लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। अब मैंने बात करी इंटरेस्ट पेमेंट की, यहाँ पे को इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, कहा था मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्यों आएगा वो? क्योंकि जब हम इंटरेस्ट देंगे, लोन पे देंगे। लोन गवर्नमेंट कब लेती है? कभी-कभार लेती है। अब लोन कभी-कभार लेगी, इंटरेस्ट भी तो कभी-कभार देगी। हर बार देते रहेगी क्या इंटरेस्ट? ये तो गलत हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कभी-कभार दिया जाता है। और आइदर क्रिएट्स एन एसेट। अब गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बेची थी। यहाँ मान लो खरीद ली एक बिल्डिंग। बिल्डिंग रोज तो नहीं खरीदती है गवर्नमेंट, कभी-कभार खरीदती है। एसेट्स इंक्रीज हुआ। लेकिन ये क्या हुआ? खर्चा हुआ एक तरीके का, पैसा जा रहा है बिल्डिंग खरीदने में। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। इतना सिंपल टॉपिक था, लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बजट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक भी है। सबसे पहला होता है सरप्लस बजट। नाम में ही सरप्लस है। सरप्लस मतलब इनकम तुम्हारी ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। मीन्स द एस्टिमेटेड रेवेन्यू। मैंने बात करी थी ना कि हम एग्ज़ैक्ट नहीं कह सकते हैं कि हमारी इनकम इतनी ही होगी या खर्चा इतना ही होगा। हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो एस्टिमेट करते हैं हम, अंदाज़ा। तो हमारी जो अंदाज़न इनकम होगी, जब वो ज़्यादा हो हमारी अंदाज़न खर्चों से, यानी हमारी इनकम, पेन का कलर करते हैं चेंज, रेड कलर, यानी हमारी इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर, उसे हम कहेंगे सरप्लस बजट। यहाँ पे कुछ जैसा कि डायग्राम में दिखा है, रेवेन्यू है 87%, एक्सपेंडिचर है 13%, तो ये हमारा सरप्लस बजट हुआ। वैसे ही हमारा आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट नाम में क्या है? कमी। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। इसका मतलब जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है रेवेन्यू से। और ऐसा बहुत बार होता है, मान लो गवर्नमेंट की इनकम है 100 करोड़ और खर्चा कर दिया 200 करोड़। कैसे करा? 100 करोड़ का लोन लिया कहीं बाहर से। और गवर्नमेंट ऐसा ही करती है सारी कंट्रीज़ की, इंक्लूडिंग इंडिया। पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही करता है, वो अलग बात है। तो डेफिसिट बजट व्हेन द एस्टिमेट रेवेन्यू इज़ लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जैसा हमने बात करी, रेवेन्यू है 35% और एक्सपेंडिचर है 65%। लास्ट है आपका बैलेंस्ड बजट। नाम में ही बैलेंस है। जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड बजट। उसके साथ-साथ जैसा कि मैंने बात करी थी, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, ये तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। तो खुश हो जाओ, पार्टियाँ करो। यहाँ पे को होता है तुम्हारा चैप्टर समाप्त।
वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।